इस वीडियो में आपको मेरे द्वारा कहे गए कुछ ऐसी पंक्तियाँ मिलेंगी जिनमें कहीं कहीं आपको ऐसा लगेगा कि कहीं पे मैंने एक कविता पाठ करी है, कहीं पे मैंने कुछ कह भी दिया। तो ये सारी ऐसी बातें हैं जो मेरे तजुर्बे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ज़िंदगी में जो जद्दोजहद आती है, इंसान बहुत सारे फेल्यूर्स उसके हाथ में आते हैं। तो किसी भी चीज़ पे विफलता जो आती है, उस विफलता को सफलता में बदलने के लिए कुछ ऐसी बातें इस वीडियो में कही गई हैं। हो सकता है कि आगे कुछ और भी वीडियोस मैं इसी संदर्भ में पब्लिश करूं। और आप एक चीज़, सबसे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो हमारा एक जीवन है, जो जीवन का जो रूपरेख है, वो हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म हैं, मतलब इससे पहले जो हमने काफ़ी सारे जन्म ले चुके हैं, तो उन जन्मों में जो हमने कर्म करा हुआ है, तो वो कर्म के जो एक स्टोर हाउस है जहाँ पे संचित होके रहता है, हमारा एक चेतन है। तो उस चेतना में एक 9 भागों में वो डिवाइडेड है। तो वो जो एक सबसे अंदर वाला जो भाग है, जहाँ पे हमारा ये जो कर्म है, कर्मों के जो फल है, वो वहाँ पे संचित होके रहता है। और अगले जन्म का जो रूपरेख है, इन कर्मों के हिसाब से बनता रहता है। हम पहले से ही अपनी किस्मत लिखा के लाते हैं, यही बात है। तो कहीं पे भी हमें फेलियर मिलती है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें इस संदर्भ में कह भी रखा है, परंतु मेरी जो तजुर्बा है, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ मेरे जो स्वर्गीय पिताजी हैं, पिताश्री से कुछ बातें मैंने सुना था। एक बहुत बड़े विद्वान थे वो, संस्कृत के साहित्य के, पूरे भारतवर्ष में उनका बहुत नाम था। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो कर्मों का जो एक संचित जगह है हमारे चेतना में, तो मृत्यु के बाद वो वैसे ही रहता है और उसी के साथ ही हमारा एक नया जन्म होता है। और वो रूपरेख उन्हीं जो पुराने कर्म हैं उन्हीं के मुताबिक बनता रहता। और जब तक हम किसी भी विफलता को हम हमारे अंदर की तरफ झांक के नहीं देखते हैं कि भाई इस विफलता की जो मेन वजह है वो हमारे अंदर छुपा है, जो हमें दिखता नहीं है। हम क्या करते हैं, वजह को बाहरी, हमसे हमारे शरीर के बाहर ढूंढते रहते हैं। हम किसी को बदनाम कर देते हैं, किसी पे गाली गुलच बक देते हैं और किसी को कुछ भी कह देते हैं। और सबसे छोटी सी बात है कि हम तुरंत ईश्वर को दोषी ठहरा देते हैं कि भाई ईश्वर हमारे लिए ठीक नहीं करता है। हम तो सच्चे राह पे हैं। मान के चलिए कि इस जन्म में आप एक सच्चा इंसान है, सत्य के ऊपर टिके हुए हैं, आप सच्चाई पे चल रहे हैं, परंतु आपको विफलता ही मिलती है। आप बहुत सारी मशक्कत और मेहनत करते हो और विफलता ही हाथ लगती है। सच कहूँ तो मेरी लाइफ की भी कुछ कहानी ऐसी है। आज मैं इस बात को शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एक रियल लाइफ, एक सत्य अनुभूति है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। मैं कह रहा था कि हमारे अंदर की जो विफलता है, हम उस विफलता के जो वजह ढूंढते हैं हमारे शरीर के बाहर, तो दुख, क्रोध, आक्रोश, जितनी सारी नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव भावनाएं हैं, नकारात्मक भावनाएं हैं, वो सारी चीज़ें हमारे अंदर बनने लग जाती हैं और हम टेंशन में आ जाते हैं, स्ट्रेसफुल कंडीशन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से मानसिकता हमारी एकदम बिगड़ जाती है और हम गलत के ऊपर गलत करते बैठते रहते हैं। कंटिन्यूसली हम गलत करते रहते हैं, बजाय कि इस चीज़ को सुधारें, ये गलत होता रहता है और इस गलत काम का भी नतीजा हमारे अंदर फिर संचित होता रहता है आगे के जन्म बनने के लिए। तो मेरे कहने का मतलब है, कहीं पे भी हमें विफलता मिलती है, सबसे पहले हम अपने अंदर की जो अदृश्य, जो इनविजिबल है, जो कर्मों का फल है, उसको सुधारने की कोशिश करें। तो सुधारेंगे कैसे? तो यही है कि आप किसी भी, मैंने कई बार अपने पॉडकास्ट में कह रखा है, ये सब चीज़ इंग्लिश में भी कह रखा है, हिंदी में भी कह रखा है कि आप कोई भी देवी देवता के ऊपर अगर आश्रित हो जाएं और एक गुरु चुन लें अपने लाइफ में, ज़रूरी है गुरु को चुनना। इस बात को
नज़रअंदाज मत करिएगा। हर बार मैं यही बात कहता हूँ कि गुरु को ज़रूर चुनिएगा। एक गुरु धरने के बाद आप जो भी मंत्र वो देते हैं, किसी देवता या देवी के ऊपर आपकी बहुत मतलब चाहत है, तो आप उनको बोलिए, उनके सामने ये बात रखिए, तो वो उनका एक बहुत अच्छा मंत्र दे देंगे। उस मंत्र का मनन हमेशा 24 घंटे में जब भी आपको फुर्सत मिलता है तब करिए, और जब आपको एक सही समय भी मिलता है, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जो भी आपके समय होता है। आज का जीवन बहुत ही व्यस्तता के साथ जुड़ा हुआ है, तो खैर इस व्यस्तता वाली जीवन में आप कोशिश करिए कि अगर हो सकता है 1 घंटे में कुछ मालाएं जप लें, ध्यान करें उस देवी या देवता के स्वरूप को, और हमेशा ये अंदर अपने आप से कहें कि मेरे अंदर की जो गंदगियां हैं, जिनकी वजह से आज मैं ये विफलता मेरे हाथ लग रहा है, बजाय कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी मशक्क़त कर रहा हूँ, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएं, मुझे वो चीज़ दिखे, वो ज्ञान मिले, मेरी वो विफलता जो मेरे अंदर छुपी हुई है उसका जड़ जो है मेरे अंदर है, उस जड़ को मिटा सकूँ मैं। हमेशा ये सोच अपने मंत्र के मनन के साथ करते रहिए, और उस देवता या देवी के स्वरूप को हमेशा मन में रखिए 24 घंटे जब भी समय होता है। कोई गुरु जी से पूछ लीजिएगा, शौच का कोई वो नहीं है, आप पैंट पहन लें, धोती पहने, कुछ भी करें, आप उस श्रद्धा के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ उस देवी या देवता का जो मंत्र गुरुजी ने आपको दे रखा है उसको आप हमेशा मनन करते रहिए, जाप करते रहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि काम दाम छोड़ के अपने, ये काम दाम भी उन्हीं का देन है, ये भगवान की ही देन है। ये दुनिया जो है, ये दुनिया में हम जो कुछ भी देखते हैं ये सब कुछ भगवान की देन है, और हम काम छोड़ के बोलेंगे भगवान को पुकारेंगे, यार उन्होंने हाथ पाँव दिया हुआ है, एक दिमाग दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, इस हमारे शरीर में सब कुछ मौजूद है। दुनिया का सबसे बड़ा खजाना हमारे शरीर के अंदर छुपा है, हम उस खजाने को निकाल नहीं पाते अपने अंदर से। उसके लिए 3 मेन मतलब मुख्य बातें मैं कहूँगा, जो एक है सब्र, हाँ, बहुत ही कड़ा सब्र, लंबा सब्र, और उम्मीद का एक न खत्म होने वाली पुल बना लो। उस पुल के ऊपर आपको चलना है हमेशा, इस रास्ते में न खत्म होने वाली पुल, मैंने कहा उम्मीद का न खत्म होने वाली पुल, ये बात मैंने 3 बार यहाँ पे कहा हुआ है ना। और तीसरी चीज जो है वो मेहनत, बजाय कि आप विफलता हासिल करते रहें, परंतु मेहनत मत छोड़िए और मशक्कत मत छोड़िए, जूझते रहिए। जूझते रहना ही एक बहुत बड़ी बात है, वो अपने अंदर ही एक जीत है। आप ये मत सोचें कि मैं मर जाऊंगा यार, क्या कोई नहीं, आप क्यों सोचते हो उन बातों। ये 3 चीज़ों पे ध्यान दो, ये पक्का है कि ज़रूर ये सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। ईश्वर कुछ समय बीत जाएगा, उस समय के अंदर आपके अंदर सब कुछ भर देगा। अब समय को अपने जो हमारी जो घड़ी है ना, उस हिसाब से आप मत नापिए। समय के हिसाब से आप ये सोचते यार मैं तो बुढ़ा हो गया, यार मैं तो इतना साल हो गया, मैं तो इतना कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। ये चीज़ें ही हमें उस विफलता की जो जड़ तक पहुँचने ही नहीं देती है। अब क्यों ये सब सोचते हो? अब सिंपली यही सोचो कि भाई मेरे अंदर वो जड़ छुपा है, मैं उसको देख नहीं पा रहा हूँ। मैं माता रानी का मंत्र पर पाठ कर रहा हूँ, अपने मनन कर रहा हूँ, या हनुमान जी का कर रहा हूँ, या कृष्ण भगवान का कर रहा हूँ, या महादेव जी का कर रहा हूँ, कुछ भी, किसी भी देवी देवता का मनन करते हो, गुरु जी के आदेश से मैं ये कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर मैं उनसे ये प्रार्थना करूँ कि मेरे अंदर की जो ये जड़ है वो खत्म हो जाए। ब्याज समेत जितनी विफलता जिंदगी में आ चुकी है ना, ब्याज समेत सब कुछ मिल जाता है। ये एक पक्की बात है। मैंने ये बात मेरे जो स्वर्गीय पिताश्री हैं उन्हीं से ये बात सीखा था। तो खैर मैं आज की वीडियो में तो उनके बारे में कुछ कहूँगा नहीं, मतलब यही चीज़ है कि ज़िंदगी में जो विफलता हाथ लगती है ना, बजाय कि हम इतने मेहनत और मशक्क़त करते हैं, इतनी दिमाग लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी नहीं होता है। सच कहूँ तो यार दिमाग लगाना तो ठीक है, वो भी ईश्वर का ही देन है, परंतु जहाँ पे आपने देख लिया कि सालों मेहनत कर रहे हो और विफलता हाथ लगती है, तो बुद्धि का तो प्रयोग होनी चाहिए, है ना। जो आपने शिक्षा ले रखा है, एजुकेशन, तो उसकी भी मदद लिया जाए, है ना। परंतु अनपढ़ गंवार की तरह हम लोग मतलब ऐसा आचरण न करें, परंतु इसके साथ साथ हम ये सोच लें कि यार ये जो मेरी बुद्धि है ना, ये जो मेरी जो इंटेलिजेंस है, जो मैं सोच रहा हूँ, इससे ज़्यादा अहमियत मैं अपने अंदर झांकने की कोशिश करूं और उस जड़ को निकालने की कोशिश करूं। वह संभव नहीं है वास्तविकता में, वह संभव है चेतना, मानसिकता से,
है माइंडसेट। तो वो मानसिकता यही है कि हम जो भी देवी देवता की प्रार्थना करते हैं, मनन करते हैं मंत्र को, उस मंत्र को अपने मन में ध्यान रख के हमेशा ये सोचिए कि ये जड़ कैसे खत्म हो। और देखिएगा कुछ समय बीत जाएगा और आपकी जिंदगी में एक एक करके सारी खुशियां आ जाएंगी। ये पक्की बात है। ईश्वर कभी किसी को ठगता नहीं है। हम किसी भी देवी देवता की बात कर लें, कभी कोई ठगते नहीं है, न वो कुछ करते हैं। कर्मों का फेर है, कर्मों का नियम है, तो उस नियम के हिसाब से सब बंधे हैं। वो देवता भी बंधा हुआ है, वो देवी भी बंधी हुई है, ईश्वर खुद बंधा हुआ है। हम इस बात को नहीं समझते हैं और हम इधर उधर के हाथ पांव मार के अपने जिंदगी को ज्यादा खराब कर देते हैं। तो कहाँ थी पता नहीं, कहीं तो सुनहरे मोतियों के अंदर कहीं छुप तो नहीं गई है, कहीं गुम तो नहीं हो गई है। मैंने उसे ये भी कहा कि मैं तुझे चांद की रोशनी के अंदर ढूंढने की कोशिश करा, और एक रात तो देखा था कि चांद जो था वो सुनहरे कुर्सी पे बैठा हुआ था और मैं तुझे ढूंढ रहा था। मैं तुझे वो ऐशो आराम के जो बिस्तर है ना वहाँ पे भी ढूंढा, और यादों की जो दुकान है वहाँ पे भी जाके ढूंढा, हंसी के जो बाजार हैं वहाँ पे भी ढूंढा मैं तुझे। कहीं मिली तो है नहीं, तो थोड़ी सी झलक तक भी मिली नहीं मुझे। कितना ढूंढा हूँ पता तुझे। एक द्वीप में जाके ढूंढा जिस द्वीप में पूरी तरह अंधेरा था, और मैंने एक हाथ में एक छोटा सा बत्ती लेके ना आंखों से आंसू बहा बहा के तुझे ढूंढता रहा, तो मिली ही नहीं। दिन और रात आंसुओं के साथ ढूंढता रहा, तुझे वर्णन भी नहीं कर सकता, मेरे वर्णन से परे है ये जो ढूंढ मैं शुरू कर चुका हूँ। कितनी सारी उम्मीदें थी, कितनी सारी इच्छाएं हैं, तो पता नहीं कहाँ गुम हो गए सारी चीज। तो कभी जिंदगी में तुझे भूल ही नहीं पाया, फिर भी मैं तुझे ढूंढता ही रहता हूँ। दो आंखों में आंसू लेके आंख गीला करके ढूंढता ही रहता हूँ, तो मिली ही नहीं। भाई एक बात कहूँ मैं कि हम सोचते हैं कि भाई ये हमारा सबसे करीब इंसान है या हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं उसे, परंतु एक बात सच है कि कोई भी वस्तु चाहे जीवित हो या निर्जीव, सब अपने तरीके से जिएंगे और जिएंगे, यही दस्तूर है, यही इस प्रकृति का नियम है ना। कुत्ते को भी हम पालते हैं, माना जाता है कि कुत्ता जो है वो अपने से ज़्यादा, खुद से ज़्यादा अपने मालिक को प्यार करता है, परंतु वो भी अपने तरीके से जी लेता है। तो हम हमारा दुख सुख, जो क्रोध है, जो क्रोश है, किसी भी परिस्थिति को ले लें तो वो सारे कुछ हम उसके शुरुआती मतलब जो स्रोत हैं वो हम ही हैं। हमें ये समझना है, हमारे अंदर से उस चीज़ को मिटाना है ना, न कि हम दूसरों के प्रति कोई वैर भाव रखें या कोई गलत सोच रखें। एक दूसरी बात है कि भाई जो तुम बहुत कोशिश करते हो एक इंसान को अपने ज़िंदगी में बनाए रखने के लिए, परंतु जिसको जाना है वो चला जाएगा, और जिसको रहना है तुम कितने भी नखरे कर लो उसके सामने, वो रह जाता है, वो सह लेता है सब कुछ, उसे वो भी प्यार लगता है उसे। तो ये एक वास्तविकता है। धन्यवाद। मेरे पापा कहा करते थे कि भाई तुम अगर भगवान के प्रति पूरी तरह आश्रित हो, कोई एक जद्दोजहद लड़ रहे हो, कोई संघर्ष कर रहे हो, तो पहले तो वो क्या करते हैं, हमें परखते हैं। हमारे अंदर से दो चीज़ निकालने की उनकी कोशिश रहती है। एक ये कि हमारा घमंड कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरी बुद्धि के बल मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे टैलेंट, मेरे इंटेलिजेंस है ना। और दूसरी बात है कि हम हमेशा किसी न किसी बाहरी वस्तु या व्यक्ति या किसी भी ऐसे तत्व के ऊपर आश्रित होते हैं। तो ये दो चीज़ निकालने की उनकी कोशिश रहती है, और इस कोशिश के दरमियान क्या होता है कि वे हमारे जीवन से बहुत कुछ छीनने लग जाते हैं। ऐसा लगता है कि सब कुछ छिन जाता है, बस मौत बाकी है, ऐसा लगता है। बहुत ही कठिन घड़ियों में गुजरना पड़ता है, परंतु जब ईश्वर को ये एहसास हो जाता है कि नहीं, इस बंदे के अंदर अब घमंड का एक भी छोटा सा कहीं झलक नहीं है, और ये बंदा खुद पे आश्रित है और मुझ पे आश्रित है, तब भगवान जो है हमारे संघर्ष पे ना अपना मोहर लगा देता है, लड़ाई उसकी हो जाती है, और तब हमारे शरीर को वो इतना भयानक अस्त्र बना देता है कि दुनिया का सबसे पावरफुल, सबसे
ताकतवर अस्त्र बना देता है हमारे शरीर को, हमारे वजूद को, हमारे एग्जिस्टेंस को। हम कुछ भी कर सकते हैं तब तक इंतज़ार करना ज़रूरी है, सब्र रखना ज़रूरी है। ये सच है कि भगवान ज़रूर ऐसा करता है। एक बात है कि यार हम एक इंसान को ना अपना बना लेते हैं और ज़िंदगी की कुछ ऐसी घड़ियाँ होती हैं जिनमें हम बहुत ही कमज़ोर होते हैं और ठीक उसी वक़्त हमें एक इंसान से परिचय हो जाता है और हम उस इंसान को अपना लेते हैं और समय बीतता जाता है। समय बीतने के साथ हम उसके साथ इतना आदी हो जाते हैं कि हम तो दुनिया के सामने बहुत सख्त रहते हैं, अपना बहुत रोब झाड़ते हैं, परंतु उसके सामने गिड़गिड़ाते रहते हैं और वो हमें छोड़ के चला जाता है। पता इसमें दोष उसके अंदर है जो वो अपने हमारे भरोसे को समझ नहीं पाया, है ना। और मैं तो कहूँ कि यार गिड़गिड़ाना अगर हमें करना होता है किसी के अटेंशन पाने के लिए, किसी के प्यार पाने के लिए, अगर हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है, गिड़गिड़ाना पड़ता है, तो काश हम एक बार सोच तो लें कि यार वो क्या सच में प्यार है। अगर प्यार है तो हम गिड़गिड़ाते क्यों हैं। तो ठीक है, जाने का तो गम होता ही है। पता क्या होता है कि हम सही वक्त पे चालाकी दिखा नहीं पाते हैं और हम एक नंबर के बेवकूफ़ बन के उसके सामने पेश हो जाते हैं हमेशा। फिर जब वो छोड़ के चला जाता है फिर हम रोने धोने पे तुले रहते हैं। बस एक बात मुझे इतनी सीख मिली कि यार उस इंसान को ना कि एक और दूसरा मौका नहीं देना चाहिए। ये जो हम गिड़गिड़ाते हैं, ये जो हम रोते हैं, ये जो रोते हैं ना, इस आंसू को, इन आंसुओं को हमें बचा के रखना है। पता इन आंसुओं को हम कहीं और लगा सकते हैं यार। दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे हमारी आंसुओं की जरूरत है कि भाई इसमें कसूर मेरा नहीं है, कसूर उस बंदे का है जो इतना नीच है कि वो एक इंसान के भरोसा और इंसान ने जो वक्त बिताया था उस बंदे के साथ उसको समझ ही नहीं पाया और हम गिड़गिड़ाते ही रहे सालों उसके सामने, उसके प्यार को पाने के लिए और उसके अटेंशन को पाने के लिए। उसके सामने बहुत सारे क्या बोलते हैं बहाना बहुत है कि भाई मेरे माँ है, मेरे बाप है, मेरे दोस्त हैं, मेरी नौकरी है, पता नहीं क्या क्या चीज है, मेरा आत्मसम्मान है। हमारे आत्मसम्मान का तो कोई मतलब ही नहीं है। जो हमने सब कुछ छोड़ के उस इंसान के ऊपर हमने सब कुछ लगा दिया, दांव पे लगा दिया, अब वो इंसान हमें छोड़ के चला जाता है क्योंकि उससे कोई मतलब ही नहीं है हमारी जिंदगी से। अब जब वो हमें छोड़ के चला जाता है तब हमें ये समझना चाहिए कि यार इस इंसान को ये हमारे जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। हम ना पागलों की तरह उससे SMS भेजते रहते हैं, व्हाट्सअप करते रहते हैं, रात भर जगते रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, शराब पीने लग जाते हैं, बातों बातों पे गुस्से में हो जाते हैं, है ना। तो धीरे धीरे जो लोग हमारे पास के जो लोग हैं जो हमारे बारे में थोड़ा बहुत सोचते हैं उनके बारे में हम सोचना ही भूल जाते हैं। तो ये एक अलग बात है कि यार मैंने एक बार कहा भी था कि जो जिसको जाना है ना वो चला जाता है। आप SMS करो, मैसेज करो, कुछ भी करो, वो चला जाता है। परंतु जिसको रहना है वो आप कितने भी नखरे कर लो, है ना, टेंट्रम्स कितना भी दिखा लो, वो इंसान आपके जिंदगी में रह ही जाता है। तो ना उसे एक सच्चा प्यार कहते हैं। तो ये गिड़गिड़ाना जो होता है ना वो प्यार नहीं होता है। हम गिड़गिड़ा के एक इंसान का टेंशन पाने की कोशिश करते हैं। कई लोगों ने इस बारे में कहा हुआ है कि मैंने तो अपनी तजुर्बा शेयर करी आप लोगों के साथ। मैं संघर्ष में इतना घिस चुका हूँ कि बुरी तरह मेरी छलनी हो गई है, खून से लथपथ हो चुका हूँ, बट फिर भी तेरे ऊपर कोई बात नहीं है कि तेरी वजह से वजूद तू नहीं है। मैं तुझे वजूद नहीं ठहराता हूँ इस बात का। कहता हूँ कि अरे ओ जुल्म करने वाले, तो मैं तो इतना लहूलुहान हो चुका हूँ, इतना घायल हो चुका हूँ आत्मा और शरीर दोनों से, फिर भी तुझे कभी एक झलक भी मेरी दिखाई नहीं देगी। मैं तो तेरे हृदय के अंदर, तेरे दिल के अंदर कांपता रहता हूँ, तेरे दिल का कंपन हूँ मैं। ये अलग बात है कि तू इस कंपन को सुन ही नहीं पाता है, इस कंपन की जो आवाज है उसको सुन ही नहीं पाता है। जब तू आईने के सामने खड़ा होके मुझे ढूंढने की कोशिश करेगा ना तो मैं तुझे नहीं मिलूंगा उधर, क्योंकि मैं तो तेरी परछाई हूँ, तेरे वजूद का परछाई हूँ। घोड़ा रेस में दौड़ता है, उसे पता भी नहीं होता है कि जीत क्या होता है, वो जीतेगा नहीं जीतेगा ये कुछ नहीं पता होता है। वो इसलिए दौड़ता है क्योंकि उससे उस पे जो सवार है उसे तकलीफ देता है। हाँ, तो हमारी ज़िंदगी में भी अगर तकलीफ़ें हैं तो ये ईश्वर हमें इसलिए देता है कि हम दौड़ें और जीतें। तो ये एक निशानी है, आप इस बात को समझिएगा।